This is 4th class Gujarat board, 4th English unit 1, the world around us. Activity 1, read this. The fading glory of the earth. Long, long ago, the earth was green and clean. It proudly carried and nurtured a number of trees. काफ़ी साल पहले हमारी मदर अर्थ ग्रीन एंड क्लीन थी और काफ़ी सारे ट्रीज को नर्चर भी यानी कि पालन पोषण भी करती थी. बट आफ्टर सम टाइम समवन इन्वेंटेड मशीन्स टू मेक लाइफ कंफर्टेबल. काफ़ी टाइम के बाद किसी ने मशीन्स की इन्वेंशन किया क्योंकि हमारी लाइफ को कंफर्टेबल बनाया जा सके. द मशीन्स वर यूज्ड एंड लाइक्ड बाय मेनी. हाउएवर we now realize that the earth gets warmer and has less natural beauty. और इस कारण से हमारी मदर अर्थ की हीट बढ़ गई, वार्म हो गई और वो उसकी नेचुरल ब्यूटी हम खो रहे हैं. The sun's rays reach the earth easily and damage her beauty. अर्थ वार्मर होने की वजह से सन की जो रेज है वो डायरेक्टली अर्थ तक पहुंच रही है और अर्थ की ब्यूटी को डैमेज कर रही है. दिस हैज़ ऑल्सो लेड टू चेंज इन फ्लोरा एंड फोना. मतलब कि एनिमल्स एंड बर्ड्स को भी ये बहुत ही नुकसान पहुंचा रही है. टुडे टॉक्सिक मटेरियल्स आर फाउंड एवरीवेयर. टॉक्सिक यानी कि पॉइजनस, जहरीला मटेरियल हम हमारी आसपास बहुत सारा पाते हैं. The pollutants are present the air, water and land. और इस कारण से हमारी एयर, वाटर एंड लैंड पोल्यूशन आ गया उसमें. देखिए हमारी मदर अर्थ कैसे बीमार पड़ गई है अब. Did you know? The temperature of the earth is increasing every year. हर साल हमारी मदर अर्थ का टेम्परेचर बढ़ रहा है. The amount of rainfall is getting less. हर साल रेन काफ़ी कम हो रही है. वाटर इज गोइंग टू बी मोर एंड मोर एक्सपेंसिव इन फ्यूचर. आप अगर अपने घर में किसी से पूछो तो पता चलेगा पहले पानी बिकता नहीं था लेकिन अब बिकता है. एक्सपेंसिव होते जा रहा है. फ्यूचर में ये और भी एक्सपेंसिव हो जाएगा. द इंक्रीज इन टेम्परेचर किल्स मैनी लाइफ फॉर्म्स. मैनी एनिमल्स एंड बर्ड्स आर गेटिंग एक्सटिंक्ट. एक्सटिंक्ट यानी कि खत्म हो रहे, लुप्त हो रहे. बर्ड्स एंड एनिमल्स की काफ़ी प्रजातियां हमारे बीच से खत्म हो रही है, लुप्त हो रही है. तो ये सब हो रहा है क्योंकि हमारी मदर अर्थ पोल्यूटेड हो रही है. लेट्स मूव टू द एक्टिविटी 2. रीड एंड डिस्कस द पॉइंट्स अबाउट द पास्ट एंड प्रेजेंट कंडीशंस ऑफ द अर्थ्स नेचुरल ब्यूटी. प्रेडिक्ट द फ्यूचर ऑफ द अर्थ वर्किंग इन ग्रुप्स एंड कंप्लीट द थर्ड कॉलम. मतलब आपको पास्ट में अर्थ की स्थिति कैसी थी, प्रेजेंट में कैसी है और फ्यूचर में कैसी होगी. पास्ट और प्रेजेंट के यहाँ पे दिया गया है और फ्यूचर का हम डिस्कस करेंगे. पास्ट द अर्थ वॉज, प्रेजेंट द अर्थ इज एंड फ्यूचर द अर्थ विल बी. पास्ट में हमारी अर्थ थी ग्रीन और मोर ट्रीज थे. प्रेजेंट में द अर्थ इज लेस ट्रीज एंड इन फ्यूचर द अर्थ विल बी विथ लीस्ट ट्रीज. पास्ट में the earth was ample water. Present में the earth is polluted and less water. And in future the earth will be with least clean water. साफ पानी ज़्यादा नहीं मिलेगा. Third one is the earth was clean land. The earth is unclean and polluted in present and in the future the earth will be with more polluted land. अभी तो पोल्यूशन काफ़ी है और फ्यूचर में अगर हम ध्यान नहीं रखेंगे तो इससे भी ज़्यादा होगा. पास्ट में द अर्थ वॉज कलरफुल फ्लावर्स. प्रेजेंट में द अर्थ इज लेस फ्लावर्स एंड इन फ्यूचर द अर्थ विल बी विदाउट फ्लावर्स. इन पास्ट द अर्थ वॉज प्लेजेंट रेज ऑफ सन रीच्ड द अर्थ. अच्छी वाली खुशनुमा रेज सन की हमारे तक पहुंचती थी. प्रेजेंट में क्या हो रहा है, द अर्थ इज इरिटेटिंग रेज ऑफ द सन रीच द अर्थ एंड कॉज हार्म टू लाइफ ऑन अर्थ. सन की रेज है वो इरिटेटिंग हो गई है, हमें इतनी अच्छी नहीं लगती. और इन फ्यूचर द अर्थ विल बी मोर हार्मफुल रेज ऑफ सन.
ज़्यादा हार्मफुल हो जाएगी, हम धूप में ज़्यादा नहीं रह पाएंगे। हैव यू कंप्लीटेड द अबव टेबल? इफ यस, share your responses with your teacher and elders at home. Let us learn more about our Mother Earth's condition in the following passage. चलिए अब चलते हैं मदर अर्थ के बारे में कुछ और जानते हैं। एक्टिविटी 3, द फेडिंग ग्लोरी ऑफ द अर्थ। फेडिंग यानी कि लुप्त होती हुई हमारी अर्थ की ग्लोरी है वो अब खत्म हो रही है, इसके बारे में ये पैसेज है। मोस्ट टॉक्सिक वेस्ट comes from man-made things like mobile sources, e.g. cars, trucks, buses, stationary sources, e.g. factories, refineries, power plants, as well as indoor resources, e.g. some building materials and chemicals used for cleaning. टॉक्सिक यानी कि पॉइजनस, जहरीला वेस्ट मटेरियल ज़्यादातर मैन मेड थिंग्स से आता है। और ऐसी थिंग्स कौन कौन सी हैं? तो मोबाइल सोर्सेज है, कार्स, ट्रक्स, बसेस। मोबाइल सोर्सेज यानी कि एक जगह से दूसरी जगह पे आसानी से जा सके, उसे मोबाइल सोर्सेज कहते हैं। फिर स्टेशनरी सोर्सेज, फैक्ट्रीज, रिफाइनरीज एंड पावर प्लांट्स आते हैं उसमें। और इंडोर रिसोर्सेज में सम बिल्डिंग मटेरियल्स एंड केमिकल्स जो क्लीनिंग के लिए यूज होता है। The amount of pollution is increasing day by day and this had led to the depletion of resources on the earth. Pollution ज़्यादातर दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है और इस वजह से अर्थ पे जो रिसोर्सेज है वो डिप्लीशन यानी कि घट रहे हैं, कम हो रहे हैं। In other words, we can say that the health of the earth and its life forms do not appear to be too good. दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि मदर अर्थ की तबीयत अब खराब हो रही है, उसकी हेल्थ जैसी होनी चाहिए वैसी नहीं है। Did you know? People are exposed to toxic air pollutants in many ways that can pose health risks such as breathing problems due to contaminated air, contaminated food products, ड्रिंकिंग वाटर कंटेमिनेटेड बाय टॉक्सिक वेस्ट। मतलब कि एयर पोल्यूशन ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ रहा है और उस वजह से हेल्थ रिस्क पीपल में ज़्यादा हो रहा है। कौन कौन से हेल्थ रिस्क? एक हो रहा है ब्रीदिंग प्रॉब्लम, फूड प्रोडक्ट्स है वो भी कंटेमिनेटेड यानी कि इतने साफ सुथरे बिना पोल्यूटेड के नहीं आते। वैसे ही ड्रिंकिंग वाटर भी बिना पोल्यूशन के पॉइजनस वाटर हमें मिलता है, बिना पोल्यूशन के वाटर हमें नहीं मिल पाता है। एक्टिविटी 4, फाइंड इको फ्रेंडली वर्ड्स। यहाँ पे जो 3 पिक्चर्स दिए गए हैं उस हिसाब से हमें ये इको फ्रेंडली वर्ड्स फाइंड आउट करने। वी कैन राइट द वर्ड्स लाइक प्योर एयर, क्लीन वाटर, फर्टाइल लैंड, गुड रेनफॉल, ग्रीनरी। दीज आर इको फ्रेंडली वर्ड्स। Let's learn more about the fading glory of the earth. The Earth Day is celebrated on 22nd of April. 22nd of April के दिन Earth Day celebrate होता है। It was one of the first attempts to make people aware of the Earth's depleting environmental resources and increasing pollution levels. 22 अप्रैल वो ऐसा फर्स्ट अटेम्प्ट था जब लोगों को अवेयर किया गया किसके बारे में? अर्थ डिप्लीटिंग एनवायरमेंटल रिसोर्स। एनवायरमेंट के जो रिसोर्सेज है वो कम हो रहे हैं और पोल्यूशन लेवल बढ़ रहा है, इसके बारे में अवेयर किया गया। द सेलिब्रेशन ऑफ अर्थ डे इन 1992 वॉज मेड मेमोरेबल बाय एन इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन ब्राज़ील। 1992 में अर्थ डे की फर्स्ट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ब्राज़ील में हेल्ड हुई थी। द लीडर्स ऑफ मैनी कंट्रीज अटेंडेड दिस इवेंट एंड इट लेड टू अ न्यू मूवमेंट टू प्रिजर्व द अर्थ्स रिसोर्सेज इन बोथ बिग एंड स्मॉल वेज। काफ़ी सारे देश के लीडर्स वहाँ पे इकट्ठा हुए थे और एक जैसे कि मूवमेंट चला था कि हमारी मदर अर्थ को बचाना है। ज़रूरी नहीं कि बड़े तरीक़ों से, बल्कि छोटे छोटे तरीक़ों से भी हम अपनी मदर अर्थ को बचाएंगे। People
across the world take up a number of activities like tree plantation, awareness camps on environment related topics, pollution reduction camps and many more. दुनिया भर में लोग काफ़ी तरह की एक्टिविटीज़ करते हैं हमारी मदर अर्थ को बचाने के लिए, जैसे कि ट्री प्लांटेशन करते हैं, एनवायरनमेंट रिलेटेड टॉपिक्स पर अवेयरनेस कैंप्स किए जाते हैं, पोल्यूशन रिडक्शन कैंप किए जाते हैं और भी काफ़ी कुछ किया जाता है. सो वी कैन से दैट द वर्ल्ड अर्थ डे इज़ अ टाइम फॉर पीपल अराउंड द ग्लोब टू सपोर्ट द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन मूवमेंट. एनवायरमेंट को बचाने का जो मूवमेंट है उसे सपोर्ट करने के लिए द वर्ल्ड अर्थ डे मनाया जाता है. लेट्स मूव टू एक्टिविटी 5. व्हाट विल यू डू टू कंजर्व एंड प्रोटेक्ट अवर अर्थ. हमारी मदर अर्थ को बचाने के लिए आप क्या करेंगे? ऑब्जर्व द फॉलोइंग टेबल एंड टिक द डिजायरेबल ऑप्शंस. ऑल्सो मेंशन हाउ यू वुड कंट्रीब्यूट टू बेटर अर्थ बेटर वी मूवमेंट. आपको ये बताना है कि आप कैसे कंट्रीब्यूट करोगे बेटर अर्थ बेटर वे मूवमेंट में. हमारी मदर अर्थ को आप कैसे बचाओगे. नीचे एक टेबल दिया गया है. लेट्स लर्न अबाउट दैट. सेव वाटर. क्या आप वाटर को सेव करेंगे? यस और नो. इफ यस, व्हाट विल यू डू टू सेव वाटर? यस, वी सेव वाटर. एंड व्हाट विल वी डू? वी डोंट वेस्ट वाटर एंड वी रिसाइकल ऑफ रेनिंग वाटर. Then save trees. Yes, of course we save trees. If yes, what will you do to save trees? We plant more trees and nurture trees. Nurture मतलब कि सिर्फ प्लांटेशन नहीं करना है बल्कि उसका पालन भी करना है. Save animals and birds. Yes, of course we save animals and birds. If yes, what will you do to save them? We will give food and water to them. And don't tease them. हम उसको चिढ़ाएंगे नहीं. Did you know environmentalism is a very important political and social movement? क्या आप जानते हैं environmentalism यानी कि पर्यावरणवाद एक खास पॉलिटिकल और सोशल मूवमेंट है. Its goal is to protect nature. इसका मुख्य लक्ष्य नेचर को प्रोटेक्ट करना है. कैसे? By emphasizing the role of nature in protection of the environment in combination with various actions and policies oriented to nature preservation. नेचर को बचाने की जो डिफरेंट पॉलिसीज़ है और डिफरेंट एक्शंस है उस पे भार दे के नेचर का जो मेन रोल है उसको समझा के नेचर को प्रोटेक्ट करना. It is a movement that works towards maintaining a balanced environment. ये मूवमेंट है एनवायरनमेंट को बैलेंस करने की. एक्टिविटी 6. Observe the following pictures and relate the sentences to the pictures respectively. Justify your selection of the sentence and its relation to the picture in groups. नीचे कुछ पिक्चर्स दिए गए हैं और उसके नीचे कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं. आपको करेक्ट पिक्चर से करेक्ट सेंटेंस ज्वाइन करना है. लुक एट द पिक्चर्स एंड लुक एट द सेंटेंसेस. द फर्स्ट पिक्चर इज अबाउट वाटर, सो वी कैन रिलेट दिस टू फर्स्ट सेंटेंस. सेव वाटर, सेव लाइफ. सेकंड picture, make every day earth day. You can relate this with this sentence. Don't litter, it will make your life bitter. Third one is the picture about nature. You can relate it with third sentence, nurture nature. Nature का पालन पोषण करना. And fourth is about trees. Plant a tree so that the next generation can get air freely. Activity 7. Read the following poem. Up into the banyan tree who should climb but little me. I held the trunk with both my hands and looked around all nearby lands. बनियन ट्री पे मैं चढ़ के अपने दोनों हाथों से बनियन ट्री की ट्रंक यानी कि उसकी शाखाएं पकड़कर नीचे देख रहा हूँ. I
I saw the dimpling river pass and be the sky's blue looking glass. मैंने एक रिवर को पास होते हुए देखा एंड स्काई ब्लू ग्लास जैसा दिख रहा था वो भी देखा. The dust roads go up and down with people tramping into town. डस्टिंग वाले रोड्स देखे जो अप एंड डाउन हो रहे थे और वहाँ से लोग टाउन में जा रहे थे. If I could find a higher tree farther and farther, I should see. अगर मैं इससे भी ऊंचा ट्री फाइंड कर सकता तो मैं और भी बहुत सारी चीज़ें देख सकता. To where the grown up river slips into the sea among the ships. जहाँ से रिवर को ग्रोन अप होते हुए देख सकता, जहाँ से रिवर गिर रही है और कहाँ पे सी अमोंग द शिप्स यानी कि दरिया में शिप्स के बीच में. टू वेयर द रोड्स ऑन आइदर हैंड लीड ऑनवर्ड्स इनटू फेरी लैंड. एक तरफ का जो रोड है वो तो फेरी लैंड तक लेके जाता था. वेयर ऑल द चिल्ड्रन डाइन एट 5 and all the playthings come alive. जहाँ पे सारे बच्चे 5 बजे डाइन यानी कि खाना खाने इकट्ठा होते हैं और तब सारी प्लेथिंग्स यानी कि सारे खिलौने अलाइव हो जाते हैं. इसके पोएट हैं R.L. स्टीवेंसन. Answer the following questions based on the poem in the space given below. What is the poem about? This poem is about the poet's love for nature. Second question, list the natural things mentioned in this poem. Answer is banyan tree, flowers, river, sky and sea. Third question, what does the poet mean by grown up river? The answer is grown up river means a big river. Fourth question, identify and mention the words that rhyme. राइमिंग वर्ड्स को पहचानना है पोएम में, तो ये राइमिंग वर्ड्स जो बोलने में सेम लगते हैं, प्रोनाउंसिएशन जिसकी सेम लगती है. ट्री मी, हैंड्स लैंड्स, लाई आई, मोर बिफोर, पास ग्लास, डाउन टाउन, ट्री सी, स्लिप्स सिप्स, 5 अलाइव. मूव टू द नेक्स्ट एक्टिविटी. स्ट्रक्चर अ सेंटेंस फॉर ईच वर्ड. यहाँ पे 5 वर्ड्स दिए गए हैं, उसके बारे में आपको सेंटेंस बनाने हैं. फर्स्ट वन इज प्रोटेक्ट. वी शुड प्रोटेक्ट ट्रीज. ब्यूटिफुल. देयर इज अ ब्यूटिफुल गार्डन इन माई हाउस. मैजेस्टिक. शिप्स सेल इन द मैजेस्टिक सी. फोर्थ वन इज माइटी. द एलिफेंट इज अ माइटी एनिमल. माइटी मीन्स जायंट. फिफ्थ, pouring. It is pouring, so take an umbrella with you. Move to the activity 9. यहाँ पे 4 फ्लावर्स दिए गए हैं. उस फ्लावर्स के बारे में आपको साइज, कलर एंड उसकी फ्रेग्रेंस के बारे में आपको बताना है. फर्स्ट वन इज रोज, जो कि स्मॉल या मीडियम साइज का होता है. उसका कलर रेड, येलो, वाइट, पिंक कोई भी हो सकता है. उसकी फ्रेग्रेंस प्लेजेंट यानी कि खुशनुमा होती है, हमें अच्छी लगती है. सेकेंड वन इज लोटस, जिसकी साइज होती है मीडियम. उसका कलर वाइट एंड फ्रेग्रेंस माइल्ड होती है, ज़्यादा खुशबू नहीं आती उसमें. थर्ड वन इज मैरीगोल्ड. उसकी साइज होती है मीडियम. उसका कलर ऑरेंज एंड येलो. उसकी फ्रेग्रेंस होती है प्लेजेंट. फोर्थ वन इज चमेली. उसकी साइज स्मॉल होती है, कलर उसका वाइट होता है और फ्रेग्रेंस प्लेजेंट होती है. एक्टिविटी 10, क्रॉसवर्ड. फाइंड द वर्ड्स दैट डिपिक्ट थिंग्स अराउंड अस. यहाँ पे जो बॉक्स दिया गया है उसमें से आपको ढूंढना है कि हमारी आसपास जो चीज़ें हैं वो आपको यहाँ पे लिस्ट आउट करनी है, जो कि 10 ब्लैंक्स दी गई है. और बी भी देख लेते हैं. कंपेयर योर वर्ड्स विथ योर फ्रेंड्स वर्ड्स. नाउ राइट एनी न्यू वर्ड्स यू डिस्कवर. फिर आपको अपने दोस्तों के साथ कंपेयर करके न्यू वर्ड्स जो आपने फाइंड आउट किए हो वो यहाँ पे लिखने हैं. These words are air, bird, bat, town, pet, train, rain, leg, crow, tiger, apple, cat, rat,
गॉड, ट्री, ऑक, विंड एंड डो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें और ऐसे ही रेगुलर अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।